बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर औलिया में घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों से खतरा है। मकीन होशियार हो जाएं। मुल्तान सर्कल में हाई और लो टेंशन पोल समेत 792 मकामात खतरनाक करार दिए गए हैं। मानसून के दौरान जानी और माली नुकसान का भी खदशा जाहिर किया गया। एसी मैप को मुल्तान सर्कल मियां मोहम्मद अनवर ने खतरनाक मकामात की हंगामी बुनियादों पर दुरुस्ती करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान सर्कल में घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन्स, हाई और लो टेंशन पोल समेत 792 मकामात खतरनाक निकल आए। कैंट, नवा शहर, इंडस्ट्रियल एस्टेट और हसन परवाना सब डिवीजनों में 202 मकामात खतरनाक करार दिए गए। मूसाबाद डिवीजन में 154, मुमताजाबाद डिवीजन में 108, शुजाबाद डिवीजन में 160 मकामात खतरनाक हैं। सिटी डिवीजन में 86 और शाहरुखनी आलम डिवीजन में 162 खतरनाक मकामात हैं। ऐसी मैप को मुल्तान सर्कल मियां मोहम्मद अनवर ने खतरनाक मकामात की हंगामी बुनियादों पर दुरुस्तगी करने की हिदायत की है। अफसरान को खतरनाक मकामात ठीक करके रिपोर्ट इरसाल करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब मुल्तान में नान और मैदे के बहरान का खतरा है। नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि मैदे की बोरी का वजन कम, कीमत ज्यादा हो गई। बोरी की कीमत में 850 रुपए का इजाफा हुआ। तफसीलात इकबाल सादिक इस रिपोर्ट में। मैदे की बोरी का वजन कम, कीमत ज्यादा हो गई। नान एसोसिएशन मुल्तान का कहना है कि जब 85 किलो वजन था तो कीमत 4000 थी। अब वजन 80 किलो कर दिया गया है तो कीमत 4850 रुपए कर दी है। उस वक्त बोरी 85 किलो का वजन था और 3500 रुपए की बोरी थी। अब जो सा है वो हमारा जो सा लिस्टें जारी हो गई, हम 10 रुपए का नान 100 ग्राम का बेच रहे हैं। उसके बाद ये बोरी 3800 रुपए की हो गई। 3800 की बर्दाश्त की, 3800 से फिर 4100 रुपए की हो गई। 4100 से अब फ्लोर मिल की गफलत की वजह से और इंतजामिया की गफलत की वजह से ये बोरी 4850 रुपए का आज का रेट है और वजन भी 5 किलो कम कर दिया गया है। चेयरमैन नान एसोसिएशन मुल्तान मिर्जा नईम बेग ने बताया कि मैदे पर सब्सिडी न दी गई और मुतालबात न माने गए तो हड़ताल करेंगे। नान एसोसिएशन का मुतालबा ये है कि जैसे शहबाज शरीफ के दौर में सब्सिडी दी गई थी तंदूरों को, तो इसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाए मैदे के ऊपर, तो इस कंट्रोल रेट पर तब भी नान 100 ग्राम का बिक सकता है और रोटी बिक सकती है। इसके अलावा नई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैदे के कम वजन और ज्यादा कीमतों के हवाले से नान एसोसिएशन का इजलास भी हुआ, जिसमें चेयरमैन नान एसोसिएशन मिर्जा नईम बेग, सदर हाजी अब्दुल जब्बार कुरैशी, सरपरस्ती आला मोहम्मद रमजान भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साबर, नायब सदर मंजूर हुसैन और सीनियर नायब सदर मोहम्मद रफीक ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और गंदम की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। गंदम की फी मन कीमत 1950 रुपए हो गई। इस पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। गंदम की खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स के मुकाबले में सबसे बड़ा खरीदार महकमे खुराक था। महकमे खुराक ने अपनी मर्जी से सबकी खरीदारी बंद करके 1400 रुपए फी मन में गंदम की खरीदारी की। महकमे खुराक ने सुबह भर से रिकॉर्ड खरीदारी मुकम्मल की तो गंदम मार्केट से ही गायब हो गई। फ्लोर मिल्स खरीदारी के लिए मार्केट में आए तो गंदम कम होने की बिना पर उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा शुरू हो गया। 1400 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाली गंदम की कीमत 1950 रुपए फी मन तक पहुँच गई। साबिक जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां गला मंडी हाजी अब्दुल जब्बार का कहना था कि गंदम की कीमत में इजाफा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब आदमी को हुआ, जिसको महंगी गंदम या आटा मिल रहा है। इतनी स्पीड के साथ रेट बढ़ता हुआ हमने नहीं देखा हिस्ट्री में। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह, इसमें कोई शक नहीं है। न जाने ये गंदम कहाँ पे चले गई और ये किन पॉलिसियों का शिकार हो गई, समझ से बाहर है। गरीब आदमी तो बेचारा रुल के रह गया है। मार्केट में फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमत बढ़ाई हुई है। बड़े खरीदार महकमे खुराक ने भी गंदम अपने पास महफूज कर रखी है और ऐसे में गरीब तबका रवायती महंगाई की भीड़ चढ़कर महंगा आटा और गंदम खरीदने की सकत न होने की बिना पर गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम खान। कहरोड़ पक्का में सैलाब का खदशा है। इंतजामिया बंद मजबूत ना कर सकी। डेरा महरू, सिकंदराबाद, पतन महारा के रिहायशी खौफ में मुब्तला हैं। दरियाए सतलुज के किनारे आबाद डेरा महरू, सिकंदराबाद, पतन महारा के इलाके में किनारे मजबूत और बंद ना होने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गई। इस साल भी सैलाब से बचने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। जब ये सैलाब आ जाता है, रकबे ज़ेरे-आब आ जाते हैं, तो हमारे पास इंतजामिया के लोग आते हैं। वो हमें कहते हैं कि इंशाल्लाह हम आपकी इमदाद करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गुज़िश्ता बरस कई मकान और आबादियां सैलाबी रेले में बह गई। सैलाबी रेले से कई जानवर भी पानी में बह गए थे। रेस्क्यू इंचार्ज अहमद शेर का कहना था कि गुज़िश्ता साल सैलाबी रेले में बड़ा इलाका ज़ेरे-आब आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए 8 अफराद की जिंदगियों को बचाया था। सैलाबी रेले में रेस्क्यू ने कई जानवरों को भी बचाया था।
جی گزشتہ سال میں جو فلڈ کروڑ پکا کی طرف آیا تھا وہاں پہ ایک ڈیرہ میرو کا علاقہ ہے، وہاں پہ بند ٹوٹا تھا جس میں 2 گھر زیر آب آئے تھے جس کو ہم نے ریسکیو کیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومت کو کئی مرتبہ بند مضبوط کرنے کا کہا لیکن کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ سیلاب کے دنوں میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، ہماری فصلیں تیار ہیں لیکن بند کو اب تک مضبوط نہیں کیا گیا، فصلیں دوبارہ زیر آب آ سکتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارے علاقے میں بند کو مضبوط کرے تاکہ ہماری فصلیں بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاشق حسین قریشی، روہی، کہروڑ پکا۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا ملتان کیمپ آفس چنگی نمبر 9 پر واقع عمارت میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل MDA آغا محمد علی عباس نے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ نذیر چوغتائی، کنسلٹنٹ کے نمائندے حیدر عباس اور کانٹریکٹر بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا کہ حکومت نے بلڈنگ کی 2 فلور اور پارکنگ ایریا مکمل کرنے کے لیے 60 یوم کا ٹارگٹ دیا ہے۔ بلڈنگ کے دیگر فلور بھی مرحلہ وار مکمل کیے جائیں گے۔ MDA کو تمام مطلوبہ فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ کنسلٹنٹ اور کانٹریکٹرز اپنے مشینری اور ہیومن ریسورس فوری طور پر موبلائز کرائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹرو بس سسٹم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی زیر تعمیر عمارت بیسمنٹ سمیت 7 فلور پر مشتمل ہے۔ بلڈنگ کا ابتدائی تخمینہ لاگت 45 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ تقریباً 22 کروڑ روپے بلڈنگ پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ MDA کے پاس تمام مطلوبہ فنڈز موجود ہیں۔ بلڈنگ کی فوری تکمیل میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں ٹڈی دل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چولستان کے اندر ٹڈیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہاولپور میں کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت انسداد ٹڈی دل مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ ویڈیو لنک اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب خان جدون، MD CDA سمیت ملٹری اور متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کی ممکنہ افزائش کے خاتمے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ چولستان میں ٹڈی دل کی موجودگی کی بروقت اطلاع اور خاتمے کے لیے مؤثر حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے موجود وسائل کو بھرپور استعمال کیا جائے۔ انسداد ٹڈی دل مہم کے لیے درکار ضروری مشینری فوری فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ چولستان کے علاقے میں انسداد ٹڈی دل کے لیے 10 کیمپ لگائے جائیں گے، جہاں امدادی ٹیموں کے لیے ہر کیمپ میں 2 گاڑیاں موجود ہوں گی۔ چولستان کے علاوہ نواں کوٹ، سوریاں، ٹوک والا، مانڈو، گونیا والا، مٹاں والی، بھبلے والا، بلوٹا، بھائی خاں اور گھاٹ بری میں انسداد ٹڈی دل ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ بارڈر پار سے ٹڈی دل آنے پر فوری اطلاع کا مربوط نظام ترتیب دیا جائے گا۔ دوسری جانب MD ترقیاتی ادارہ چولستان رانا سلیم احمد خان نے کہا کہ روہی میں کہیں بھی ٹڈی دل موجود نہیں ہے۔ آئندہ دنوں میں بارڈر پار سے حملے کا خدشہ ہے۔ روہی چولستان میں ایک بار پھر سے ٹڈی دل کے حملے کا خدشہ منڈلانے لگا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور رانا سلیم احمد خان کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ٹڈی دل کی آمد کی اطلاعات ہیں، جبکہ اگست میں بارڈر پار سے بڑے سوارم حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اس میں، ان کی رائے کے مطابق 17 اور 18 جولائی کو تھوڑا سا خدشہ ہے کہ شاید پھر کوئی سوام یا کوئی گروپ ہمارے چولستان کے ایریے میں انٹر ہو، لیکن یہ خطرہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد اصل جو خدشات ہیں وہ اگست کے حوالے سے ہیں۔ چولستان ترقیاتی ادارہ حکام کے مطابق رواں سال ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل وسائل فراہم کیے گئے۔ ٹڈی دل کے بڑے حملے کی صورت میں اپنی آپریشن ٹیموں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اس دفعہ حکومتی تیاریاں بہت بہتر ہیں۔ ہم نے کچھ تقریباً 10 کے قریب آؤٹ پوسٹس تجویز کی ہوئی ہیں کہ اگر بہت بڑا سوام، بہت زیادہ خدشات آ جائیں تو پھر ان 10 پوائنٹس کو ہم فنکشنل کریں گے۔ ادروائز ہم 4-5 پوائنٹس کو فنکشنل کر کے انشاءاللہ جس طرح ہم نے پچھلے سال کنٹرول کر لیا تھا اور نقصانات کو بہت ہی منیمم لیول پہ رکھا تھا، اس دفعہ بھی انشاءاللہ اس سال بھی انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے۔ 66 لاکھ ایکڑ رقبے پر پھیلی روہی چولستان میں گزشتہ سال بھی ٹڈی حملہ آور رہی اور بریڈنگ بھی روہی میں ہی ہوئی۔ رواں سال ٹڈی دل کو بریڈنگ سیزن میں کنٹرول کرنے کی بھی تیاری کی گئی ہے۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ اطل اشاری، بہاولپور۔ کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور سبز تیلے کا حملہ شدت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ بہاولپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور سبز تیلے کا حملہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے سفید مکھی سمیت دیگر بیماریوں کے خلاف مسلسل پیسٹی سائیڈ کا سپرے کر رہے ہیں، لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اچھی سپرے گھنا ہے، وہ سب 1500 پر ایکڑ دیے، اندر سفید مکھی بھی نہیں مری، تیلا سبز وہ بھی نہیں مریا۔ اصل ہی واسطے پریشان ہے، کوئی زیادہ بھی نہیں آیا،
अपने कुछ सारे को चेक करने वास्ते उतो फील्ड दे विच जितो दवाई घेना ने। काश्तकारों को कहना था कि महकमा ज़राअत के लोग फसल देखने आते हैं और न ही स्प्रे के हवाले से कोई रहनुमाई करते हैं, जबकि महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना था कि फील्ड टीमें मुसलसल काश्तकारों को आगाही दे रही हैं। हमारा अमला जा रहा है फील्ड में और पेस्ट के मुताबिक जो फील्ड में कपास के फील्ड में मौजूद है उसके मुताबिक हमारा अमला रहनुमाई भी कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई फार्मर अपनी मर्जी से दवाई ले आता है ना, उसका रिजल्ट बाद का ठीक नहीं आता। काश्तकार को चाहिए कि जो पेस्टिसाइड हमारा अमला रिकमेंड करता है ना वही स्प्रे करे, पानी की मिकदार वही रखे और ख़ास तौर पे स्प्रे जो है वो सुबह या शाम के टाइम करे। काश्तकारों का कहना था कि जिस डीलर से खरीदारी करते हैं वही बताता है कि कौन सा स्प्रे करना है। महंगी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतहर लाशारी, भावलपुर। और रहीम यार खान के नवाही इलाके चक 114P में सादिक ब्रांच नहर का पुल खस्ता हाली का शिकार है। पुल की हिफाजती दीवारें भी गिर गई हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। जगह जगह से टूट फूट का शिकार, खस्ता हाल और बगैर हिफाजती दीवारों के खतरे की घंटी बना ये पुल रहीम यार खान के नवाही इलाके चक 114P और बस्ती आजमाबाद से गुजरने वाली सादिक ब्रांच नहर का है, जो कि अरसा दराज से इंतजामिया की अदम तवज्जही और बेहिसी का शिकार बना। इलाका मकीन कहते हैं कि 2 सालों से पुल की दीवारें गिरी हुई हैं। पुल से गुजरते हुए नहर में गिर जाने का डर और हादसा के खदशात भी बढ़ गए। जब यहाँ से जाते हैं तो डरने का, साइड पर गिरने का बहुत डर लगता है कि कभी भी बंदा गिर सकता है। ये तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं, ऐसे ही काम हो रहा है, ना काम होता है, आने जाने में बहुत मुश्किलात होती है। पार्लियामेंटेरियंस ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो पुल की नई सिरे से तामीर के बड़े बड़े दावे किए, मगर इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियन का यही कहना होता है कि बना देंगे, जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो तब उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता हाली का शिकार हुआ पड़ा है। इलाका मकीन कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस और इंतजामिया से पुल की नई सिरे से फौरी तामीर करने का मुतालबा करते हैं ताकि हमारी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। खानाबाद शहर के गुंजानाबाद इलाके में कदीमी कब्रिस्तान में कब्रों को मिसमार करके जानवर बांध दिए गए हैं। तफसीलात मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। गुंजानाबाद इलाके बस्ती चंदशाह के कदीमी कब्रिस्तान की कब्रों को मिसमार करके जानवरों के बाने में तब्दील कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि बच जाने वाली कब्रों पर भी जानवर बांध कर बेहुरमती की जा रही है। कब्रिस्तानों की जगह पर कब्जा होना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है कि उस कब्रिस्तान पे नाजायज़ कब्जा करने वालों ने, काबजीन ने कब्जे करने शुरू कर दिए हैं और इंतजामिया की इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं है, जो कि निहायत अफसोसनाक है। कब्रिस्तान से मस्मार की जाने वाली कब्रों के वर्सा अपने प्यारों की कब्रों के नामो निशान से महरूम हो गए। म्युनिसिपल कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि किसी को भी तजावुजात करने की इजाजत नहीं, टीम तश्कील दे दी है, कार्रवाई करेंगे। हमने पूरा एक स्काट तरतीब दिया हुआ है। शहर में जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी वो रिमूव कर दी गई है और बाकी जहाँ भी कब्रिस्तान या कोई भी सरकारी अराजी पर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो उसे जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा और किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जे करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कार्रवाई करने के दावे अपनी जगह, मगर शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया कब्जा माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। जिला इंतजामिया और कब्जा ग्रुप कब्रों को बेहुरमती से बचाएं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में महंगाई और कम तनख्वाहों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन अल मुल्क। मुल्तान में एपका के ज़ेर एहतमाम महंगाई और कम तनख्वाहों के खिलाफ चौक मौज दरिया से कलमा चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और अपने मुतालबात पेश किए। चारों सूबे आजाद कश्मीर, उसमें फेडरल भी जितने ऑफिस आते हैं, वापडा, सुई गैस, PTCL, सब उनकी तमाम यूनियन को मैंने इजलास बुलाया एतवार को। इंशाल्लाह मरी में हमारा इजलास है, उसमें हम फैसला जाद करेंगे कि नेक्स्ट जो है हमें भरपूर हुकूमत के खिलाफ कैसे एहतजाज करना है। एहतजाज में मुल्तान और दीगर शहरों के एपका वफूद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत एक तरफ महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी, जबकि दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जबकि कटौतियां जारी हैं। इस पर चुप नहीं बैठेंगे, कौमी और सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ से, अपनी एपका मुल्तान डिवीजन की तरफ से ये एक मुश्तरका बात करना चाहता हूँ कि मुलाजमीन को इस वाहिद हुकूमत वक्त ने जिस तरह इग्नोर किया है,
सिर्फ उसका महंगाई से ही हम तनासुब नहीं कर रहे। ऐप का मुलाजिमीन का कहना था कि बड़ी ईद के बाद बड़ी तहरीक चलाई जाएगी जिसमें पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा की कुलखानी में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी मुस्तफा कमाल पाशा के इस साले सवाब के लिए कुलखानी का एहतमाम किया गया जिसमें वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी शिरकत की। उन्होंने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुस्तफा कमाल पाशा की विफात पर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उनकी विफात से ऐसा खला पैदा हुआ है जो कभी पुर नहीं हो सकता। उन्होंने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की तरफ से भी यकीन दहानी कराई कि वो मरहूम के अहले खाना के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है। इससे बड़ा क्या लॉस हो सकता है। एक इंसान जो खिदमत करते करते, सबसे बड़ी ये बात है कि हम उनकी कितनी दाद दें वो भी कम है, उनका जितना शुक्रिया अदा करें अल्लाह उनको बहुत ऊंचा दर्जा दे। लेकिन सबसे बड़ी ये बात थी कि हमारे सारे वाइस चांसलर्स में से फ्रंट लाइन पे आके जिस तरीके से वो मरीजों की खिदमत कर रहे थे, शायद इसका एग्जाम्पल किसी और को। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, उनकी खिदमात के मुअत्तरिफ हैं। शोबा तिब से वाबस्ता हर फर्द उनकी विफात पर गमजदा है। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी आप देखें, पाकिस्तान में अभी तक जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने शहादतें पाई हैं। बट लेकिन ये जो आज मुल्तान में वीसी साहब का इवेंट है, ये हमारे लिए एक इंतहाई ऐसा दुख वाला इवेंट है जिसको बयान करना मुश्किल है। सूबाई वज़ीर सेहत का मजीद कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ की। हुकूमत उनकी फैमिली के लिए बाकायदा पैकेज का ऐलान करेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल खान नियाजी, मुल्तान। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। टीचिंग अस्पताल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का जायजा लिया। तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा है कि सूबे के तमाम 15,000 प्राइमरी स्कूल और 2400 BHU समाज यूनिवर्सिटी, जेल, टीचिंग अस्पताल, जिलाई सदर अस्पताल, तहसील सदर अस्पताल, दही मराकज़ सेहत को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है जो अगले साल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। उनका कहना था कि टीचिंग अस्पताल DG खान को मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। 300 मेगावाट बिजली के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सोलर का एक 300 किलोवाट का एक यहाँ पर प्लांट लगाया गया था जो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है, फुली फंक्शनल है और उससे हॉस्पिटल के जो बिल आ रहे थे उसमें काफ़ी कमी आई है। हम तमाम जो पंजाब के BHU हैं 2400 के करीब हैं, उनको भी हम सोलर पर शिफ्ट कर रहे हैं। उनमें ये हमारी साउथ की 3 डिवीजन्स भी हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई का कहना था कि 1000 पैनल नस्ब करके औसतन रोजाना 1.4 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। गुज़श्ता हुकूमतों ने सिर्फ नारे लगाए, मुतबादिल एनर्जी से आवाम और कौम का सरमाया बचेगा। कभी कभी नारा लगाते हैं कि हमने बिजली पूरी कर दी है। भाई 30 साल हुकूमत में भी तो आप थे, PTI तो हुकूमत में नहीं थी। जो 30 साल पहले आपको काम करना चाहिए था वो आपने एक तो किया बहुत लेट और दूसरा इतना महंगा किया कि वो अब कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो सस्ती बिजली रिन्यूएबल से आनी थी वो इन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल पे बनाई। अभी भी कई प्रोजेक्ट्स जिन पर कौम का अरबों रुपया लगा हुआ है वो ये फंसा कर चले गए थे। उनका प्रायोरिटी पे हमने उन पैसों को महफूज किया है और लोगों का वो पैसा, अवाम का जो पैसा फंसा हुआ था, उनको हमने सेव किया है। सूबाई वज़ीर तवानाई ने वज़ीर आला की तब्दीली की खबरों की तरदीद करती कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का सरदार उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। 5 साल पूरे होने तक सरदार उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इस मौके पर मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ आशीष पाक, रोही, DG खान। DC मियावाली म्यूनसिपल सर्विसेज तरक्याती प्रोग्राम में ताखीर पर बरहम उमर शेर चट्ठा ने मुतल्लिका अफसरान की सख्त सरजनिश की।
कमिश्नर ने 30 जुलाई तक जुमला तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। उन्होंने बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ ऑफिसर्स को हिदायत की कि रोजाना मुतल्लिका मशीनरी सप्लाई करने वाले इदारों और सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स से राब्ते रखें, मौसम मॉनिटरिंग करें और डीसी ऑफिस को रोजाना रिपोर्ट करें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने बताया कि PMST 2019-20 के तहत जिला की 3 तहसील काउंसिल्स, 3 म्यूनिसिपल कमेटीज और 4 टाउन कमेटीज में 41,17,000 रुपए की लागत से सिविल वर्क्स की 144 मशीनरी की खरीदारी की गई है। 64 स्कीमों पर काम शुरू किया गया था। अब तक उन 208 स्कीमों में से टोटल 123 स्कीमें मुकम्मल हुई हैं। और बहावलपुर में 14 साल बाद इंडस्ट्रियल स्टेट का पहला फेज मुकम्मल हो गया, जिसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सनतकारों को प्लॉट फरोख्त करने का ऐलान किया है। बहावलपुर में कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर। 2006 से शुरू होने वाले इंडस्ट्रियल स्टेट मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 436 एकड़ पर मुश्तमिल बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लाटों की सेल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। मंसूबे पर 2016 में जगह अलॉट की गई थी, जिसके बाद तरक्याती काम शुरू हुए थे। 2016 में इसको लैंड 483 एकड़ इसके नाम पेडमे के नाम लैंड ट्रांसफर हो गई थी। फिर उसके रास्ते के लिए 27 एकड़ रकबा वो लिया जो पेडमे के नाम ट्रांसफर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर काम शुरू हो गया है, सड़क बन गई है। उसके फर्स्ट फेज के लिए फंड्स आ गए हैं। बाउंड्री वाल का काम शुरू है, मेन गेट बन रहा है और बड़ी तेजी से उसके ऊपर काम जारी है। इस वक्त 200 एकड़ के पहले मरहले में काम मुकम्मल हो चुके हैं तो प्लाटों की फरोख्त शुरू कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट में तमाम सहूलियात मौके पर दस्तियाब होंगी। इंडस्ट्रियल स्टेट को NOC के लिए महकमों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल नक्शा मंजूरी 6 रुपए मुरब्बा फुट के हिसाब से 15 दिन में मंजूर होगा। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए यहाँ पर काम किया जाएगा। आपको अपने तमाम मामलात को हल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पर ही उनका ऑफिस होगा, ट्रांसफर भी वहीं पर होगी, इन्वायरमेंट का ऑफिस भी वहां पर आएगा, DGTO का रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, इनकम टैक्स का तमाम मामलात एक ही छत तले होंगे। जावेद इकबाल सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मजीद कहना था कि अपना ग्रिड स्टेशन होने के बायस जीरो लोड शेडिंग होगी। फिलहाल 1 एकड़ पर मुश्तमिल प्लाट फरोख्त किए जाएंगे। अगर कोई ज्यादा रकबा चाहता है तो वो भी फराहम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल स्टेट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दिया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेट पर 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। पाकिस्तानी पायलट से मुतालिक वज़रा के बयानात पर वकला बरादरी भी मैदान में आ गई। मुतनाज़िर बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। पायलट्स के लाइसेंस के तनाज़े पर वुज़रा के गैर संजीदा बयानात पर मुल्तान के वकला भी मैदान में आ गए। वकला का कहना है कि वुज़रा के बयान पर कौमी एयरलाइन और मुल्क की शोहरत को नुकसान पहुंचा। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई। आपकी इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट और वफाकी वजीर हवाबाजी का ये कहना कि पाकिस्तान के पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं, तो ये तो ना सिर्फ उन पायलट्स की ना पाकिस्तान की जग हसाई तो पूरी दुनिया में हुई है। वकला का कहना था कि हुकूमत वुज़रा की बयानबाजी का मलबा कभी साबिक हुकूमत पर डालती है तो कभी सोशल मीडिया पर। वुज़रा के बयानात की वजह से पाकिस्तानी पायलट्स को दुनिया भर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर हर 6 माह के बाद उनका लाइसेंस रिन्यू होता है, उसके बावजूद आपने कहा कि जेली है। आप इनके खिलाफ करके मुल्क को तो बदनाम कर लिया, लेकिन आप जिन लोगों ने अपॉइंट किया सबसे पहले तो उनकी इंक्वायरी की जाती। वकला ने वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान के मुतनाज़ा बयानात पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले शहीद मोहम्मद अशरफ जावेद की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद अशरफ जावेद को हमसे बिछड़े 11 साल बीत गए। शहीद मोहम्मद अशरफ जावेद 26 अप्रैल 1985 में तहसील मियां चन्नू के नवाही इलाके 6215 L में पैदा हुए। 2004 में 39 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान